नमस्कार, आप सबका स्वागत है बेस्ट क्लासेस में। मैं भूपेंद्र सिंह ठाकुर आपको समझा रहा हूँ क्लास 10th का मैथ। क्लास 10th का मैथ का हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 13 स्टैटिक्स। उसकी एक्सरसाइज कर रहे हैं 13.1। लास्ट क्वेश्चन हमने करा था 13.1 का फर्स्ट बाय यूजिंग डायरेक्ट मेथड। आज करेंगे हम उसका सेकंड क्वेश्चन बाय यूजिंग एज्यूम इन मेथड, है ना। मोस्टली क्वेश्चन हम एज्यूम इन मेथड से ही करेंगे। तो क्या दिया, कंसीडर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डेली वेज ऑफ 50 वर्कर। नंबर ऑफ वर्कर्स कितने दिए आपको टोटल, उन्होंने 50 पहले से दिए हुए हैं। 50 वर्कर हैं ऑफ ए फैक्ट्री। फाइंड द मीन डेली वेज, मतलब आपको मीन डेली वेज क्या करना है, पता करना है। क्योंकि नंबर बड़े हैं तो हम इसके लिए कौन सी मेथड यूज करेंगे, एज्यूम मीन मेथड यूज करेंगे। यहाँ पे क्या दिया है, सॉल्यूशन नंबर हमने लिखा था पहले। सॉल्यूशन नंबर कौन सा, 2। सबसे पहले लिखते हैं हम सीरियल नंबर, जिसमें इसको बोलते हैं हम एक्स आई, जो आई की वैल्यू है सीरियल नंबर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे उसके बाद क्या है, डेली वेजेस कितना है, डेली वेजेस। उसके बाद लिखते हैं हम एक्स आई। एक्स आई के बाद हम लिखेंगे डी आई। एक्स आई के बाद हम लिखेंगे डी आई। फिर डी आई के बाद हम सबसे लास्ट में लिखा करेंगे हर बार नंबर ऑफ वर्कर्स, मतलब फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ वर्कर्स, जिसको बोलेंगे हम एफ आई। ठीक, तो ये हमारी टेबल बनाना हमको। अब सबसे पहली वाली कितनी क्वांटिटी, 1 2, फर्स्ट है 500 से लेकर 520, फिर सेकेंड 520 से 540, थर्ड 540 से लेकर 560, फोर्थ 560 से 580 और 580 से लेकर 600। ये हुई आपकी क्या टोटल, यहां पर देखिए। अब एक्स आई क्या होता है, एक्स आई होती है इनकी मिडिल वाली वैल्यू। तो मिडिल में 500 और 520 के बीच में कौन सा नंबर आता है, तो कौन सा नंबर आता है, 510 आता है। फिर 530 आया, फिर 550 आ गया, फिर 570 आया और 590 आया। देखो इतने बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करने में प्रॉब्लम आएगी, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे निकालते हैं एज्यूम मीन मेथड। एज्यूम मीन मेथड होती है बीच वाली वैल्यू को अपने मन से अपन क्या मान लेते हैं, मीन मान लेते हैं। तो यहाँ पे मिडिल में क्या आ रहा है, 2 ऊपर छोड़े 2 नीचे छोड़े, तो हमारे पास ए बार की वैल्यू कर रहे हैं कौन सी मेथड से, हम यहाँ पे कर रहे हैं अपन एज्यूम मीन मेथड। एज्यूम मीन मेथड में सबसे पहली चाहिए आपने एज्यूम मीन किसे करा है, एज्यूम मीन करा हमने ए बार, जिसको बोलते हैं 550 को। किसको करा हमने, 550 को। तो डी आई कैसे निकालते हैं, डी आई निकालते हैं हम, डी आई निकालते हैं एक्स आई माइनस ए बार। एक्स आई माइनस ए बार मतलब 550 में से 550 माइनस करें कितना आएगा, 0 आएगा। 530 में से माइनस करें तो कितना आएगा, माइनस का 20 और ये आएगा माइनस का 40। इधर करेंगे तो कितना आएगा, 20 और 40। ठीक है, तो डी आई आ गया। अब चाहो तो आप इसी को स्टेप डिवीजन से करेंगे तो इन सबके बीच का गैप कितना, 20 का है। 20 से डिवाइड कर देंगे तो कौन सी मेथड हो जाएगी, स्टेप डिवीजन मेथड। बट अभी हम कर रहे हैं एज्यूम मीन मेथड। तो नंबर ऑफ वर्कर्स कितने दिए, 12 14 8 6 और 10। तो हमने लास्ट नेक्स्ट निकाला, लास्ट वाली जो वैल्यू है डी आई इंटू एफ आई। हमने क्या निकाला, नंबर ऑफ वर्कर्स कितने दिए उन्होंने टोटल, आपको इन सब का टोटल दिया कितना, 50। नंबर ऑफ वर्कर्स कितने, 50। तो हमने निकाला डी आई इंटू एफ आई। डी आई वाली वैल्यू का हमने इंटू करेंगे इसमें एफ आई में, फिर उन सबका हम क्या करेंगे, सम करेंगे। तो देखो 0 को छोड़ के मल्टीप्लाई करते हैं आप। 12 4 जा कितना होता है, 48, तो माइनस का 480। 12 फिर 2 14 2 जा कितना हुआ, 28, माइनस का 280। 0 को मल्टीप्लाई करा तो कितना आ गया, 0। 2 3 जा कितना हुआ, 12 120। फिर 400। इन सबको यदि हम प्लस करें तो देखो 400 में से 480 आएगा तो कितना बचा, इन दोनों को यदि अपन ने साथ में करा तो कितना बचा, माइनस का 80। फिर
280 में से 120 जाएगा तो क्या बचेगा, 8 में से 2 गया तो वह बचा 6, 0 आ गया। फिर उसके बाद 2 में से 1 गया तो 160, वो भी किसका, माइनस का। तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। कितना आ गया, 6 और 8, 6 और 8 कितना है, 14 का 4, माइनस का 240। तो माइनस का 240 इन सबको प्लस करने पाया। इजिली आप कैसे कर सकते हैं, हर बार क्या करा करें, पॉजिटिव वाली वैल्यू को प्लस करा, इन दोनों को प्लस करा, कितना है 8 8 कितना हुआ 16, 4 और 2 720 होगा, माइनस का ये कितना हुआ प्लस का 520, माइनस कर दिया 0 4 240 आ गया। बड़ा नंबर किसका था, माइनस का। पूरी नेगेटिव वाली वैल्यू को प्लस करा, पूरी पॉजिटिव वाली वैल्यू को प्लस करा, दोनों को कैंसिल कर दिया। अब आपको लगाना है एज्यूम इन मेथड। तो आपसे पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे। फॉर्मूला क्या होता है, एक्स बार का, एक्स बार इक्वल्स टू ए बार प्लस समेशन, रे चल जा भाई, क्या हुआ, बुरा लग गया इसको, अरे यार, समेशन ऑफ आई की वैल्यू 1 से लेके कहां तक, n तक, डी आई इंटू एफ आई अपॉन एफ आई। अब एक्स बार इक्वल्स टू ए बार इक्वल्स टू कितना 550, इसकी वैल्यू है माइनस का 240, क्या हो रहा है पता नहीं क्या हो रहा है, 240 डिवाइड बाय कितने वर्ग करें टोटल 50। सबसे पहले 0 से 0 क्या होगा, कैंसिल हुआ। अब 5 से 2 24 को कैंसिल करने पर तो एक्स बार इक्वल टू, पहले तो प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा, प्लस माइनस क्या हुआ, माइनस। 5 की टेबल में 20 कितने टाइम आता है, 4 टाइम आता है, 4.8 को आपने क्या करा, माइनस करा। तो एक्स बार इक्वल टू 10 में से 8 गया तो क्या बचेगा 2, 9 में से 4 गया तो कितना बचेगा 5। तो डेली वेज कितना गया 545.20। ये क्या है, एवरेज मीन डेली वेज कितना आ गया 542.20। अब आंसर चेक करने का, इसकी मिडिल वाली वैल्यू ही कहीं ना कहीं आएगी, ऐसा नहीं कि 500 से कम आ गया या 600 से ज्यादा आ गया, तो ऐसा आ रहा तो आपका आंसर गलत ही है। मोस्टली बीच वाली वैल्यू के आसपास आएगी। तो देखो 545.20 तो कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच में ही आ रही है, इसके बीच में आ रही है ना, मिडिल वाली वैल्यू के आसपास आ रही। तो ये क्या हुआ, आपका मीन डेली वेजेस हुआ, है ना। तो ये था कौन सा, क्वेश्चन नंबर 2। उम्मीद है आप सबको अच्छे समझ में आया होगा। समझ में आया तो क्या करना है, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, थैंक यू।